गुड मॉर्निंग, ओम शांति है फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे बैजनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे शिव का मंदिर भी कहते हैं। बहुत प्राचीन ये मंदिर है और ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में पालमपुर में स्थित है। तो इसका जो इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं बैजनाथ के मंदिर के बारे में। और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और इससे कहते हैं कि जैसे द्वापर युग में भी पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं कि कैसे कैसे ये मंदिर बना। तो एक कहानी ये भी है कि दिखाते हैं कि रावण के बारे में दिखाते हैं ना, कि शिव का बहुत बड़ा वो भक्त था, शिव की पूजा करता था। तो उसने शिव की पूजा कर रहा था, मतलब तपस्या में बैठा था और बहुत तपस्या की। और फिर जब शिव प्रकट हुए या शंकर ने उनको दर्शन दिया, तो फिर तो रावण ने बोला कि मैं मतलब आपको अपने लंका में ले जाना चाहता हूँ, इस तरह से ये जो कथा है। तो शिव ने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि शिव जी ने कि तथास्तु। और तो रावण ने फिर क्या किया कि रावण को उन्होंने कहा कि मेरे जो ठीक है, जो शिवलिंग है इनको नीचे नहीं रखना, कहीं भी तुम ले जा लो लेकिन नीचे नहीं रखना। और फिर वो लुप्त हो गए शंकर। तो रावण ने ऐसे किया। जो कथा में दिखाते हैं कि शिवलिंग को लेके लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि वो थक गए, या कुछ और बात दिखाते हैं कि लघु शंका या कुछ इस तरह से। तो उधर लोग थे जो किसान थे, कुछ ग्वाले थे। तो उसमें एक बैजू नाम का ग्वाला था। तो रावण ने उसको पकड़ा दिया कि आप ये तब तक पकड़ लो जब तक मैं आता हूँ, और नीचे नहीं रखना। लेकिन शिवजी मतलब अपना वो दिखाते हैं कि उस बच्चे जिसको दिया था बैजू नाम के बच्चे को, या जो आदमी था, तो उसको अधिक देर तक वो सह नहीं सका उस भार को शिवलिंग के। उसने धरती पर रख के उसको और फिर अपने पशुओं को चराने के लिए चला गया, अपने खेतों में चला गया। इस तरह से दिखाते हैं कि शिवलिंग फिर वहीं पे मतलब स्थापित हो गई, इसलिए वहाँ का नाम बैजनाथ पड़ गया। और बाहर बहुत बड़ा एक नंदी बैल की भी मूर्ति है। और नंदी के कान में लोग भक्तगण जो जाते हैं सारे दुनिया से अपनी मन्नत को मांगते हैं। और एक दूसरी मान्यता भी है कि द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इसके बारे में कई सारी कथाएं हैं, कई सारे जो ऐतिहासिक वर्णन है इसके बारे में। और ऐसा भी दिखाते हैं कि भाई स्थानीय लोगों ने कि जब शुरू में द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने बनाया, और फिर उसका आगे का जो शेष कार्य बच गया था, वो 2 भाई थे या 2 व्यापारी थे, आहुक और मनुक नाम के। तो उन्होंने 1204 में इसको पूर्ण कराया। तो तब से लेकर अब तक यह स्थान शिवधाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। और ये धार्मिक आस्था का भी केंद्र है। बैजनाथ का जो मंदिर है, मतलब शिव मंदिर है, दूर दूर से आने वाले लोगों की धार्मिक आस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और बहुत मतलब पूरे साल भर में पूरे भारत से आने वाले भक्तों को, जो विदेशी पर्यटक, क्योंकि यहाँ के क्या है कि पर्वत पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे मतलब बर्फ़ से ढकी हुई आपको दिखेंगी, बहुत अच्छा दिखेगा, ग्रीनरी दिखेगी, सारा मतलब पहाड़ पर्वत बहुत अच्छा दिखेगा। तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं बहुत संख्या में, धर्मशाला कांगड़ा इस तरफ। तो ये मंदिर भी इसके लिए बहुत प्रचलित है। तो यहाँ भी कई सारे लोग आते हैं, प्रार्थना भी सुबह शाम की जाती है। और इस जो विशेष अवसर होते हैं कि पूजा अर्चना की जाती है शंकर की, जैसे मकर संक्रांति हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, और इस तरह से मतलब पूजा की जाती है। और एक और यहाँ पे मान्यता है कि दशहरा के दिन जैसे पुतला जलाया जाता है ना और जगह, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि बैजनाथ में इसके पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि रावण को कहते हैं कि शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं जलाया जाता रावण का पुतला। और बैजनाथ शहर के बारे में कहते हैं कि यहाँ सुनार की भी दुकान नहीं है।
तो इस तरह से यहाँ पे रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। और कहते हैं कि एक बार किसी ने स्थानीय लोगों ने ही रावण का पुतला जलाया था, लेकिन इसके बाद कहते हैं जिन्होंने रावण का पुतला जलाया था ना, तो उनके परिवार वालों को अनिष्ट मतलब झेलना पड़ा था। तो उसके बाद किसी ने भी यहाँ दशहरा मनाने की कोशिश नहीं की, ऐसा कहा जाता है। बाकी बहुत जगह जगह से लोग यहाँ पे आते हैं विश्व भर से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, शिव का आशीर्वाद लेने के लिए, और यहाँ का सुंदर वादियों का सौंदर्य देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पे बर्फ़ है, ग्रीनरी है, झरने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, प्रकृति का सौंदर्य। तो बहुत लोग जो है कि इस मंदिर में आते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में उपस्थित है। ऐतिहासिक जो शिव मंदिर है बैजनाथ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।